कोई XYZ बंदा सिर्फ चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ नहीं, ठीक है, किसी किस्म का भी एब्यूज़ या एक्सप्लॉयटेशन, वो एक बंदा विक्टिम क्यों बनता है। और इस कॉन्टेक्स्ट में वो ये स्टडी करते हैं कि कुछ बच्चों के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वल्नरेबल लोग, कुछ बच्चे वल्नरेबल होते हैं, मासूम होते हैं, उनमें टेंडेंसी ज़्यादा होती है कि वो आसानी से वो विक्टिम बन जाते हैं। तो स्पेसिफिकली क्रिमिनोलॉजी में विक्टिमाइजेशन में उन चीज़ों को पढ़ते हैं। अब इन रिलेशन टू चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़, इसी फील्ड में एक दो और टर्मिनोलॉजीज हैं। एक है रीविक्टिमाइजेशन। अब रीविक्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि वो बच्चे जिनकी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जिनकी हुई हो, वो ज़्यादा, देखिए बेसिकली यहाँ पे कल, सॉरी अब लेक्चर हो जाएगा, लेकिन मैं 2-3 बातें ताकि इस कॉन्सेप्ट को, पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन कर दूँ विद योर परमिशन एज वेल। आई होप कि आपने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की होगी। ये जो एब्यूज़र है वो क्या करता है, वो साइकोलॉजिकली बच्चे को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है उसको। फिजिकल तोड़ना नहीं होता, साइकोलॉजिकल तोड़ना होता है। वो इतना वल्नरेबल होता है, विक्टिमाइजेशन का इम्पैक्ट होता है, लेकिन सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन का जो, बिकॉज दिस पीपल आर रिमाइंडिंग व्हाट हैज हैपेंड विद हिम, ठीक है, इन द पास्ट। तो देयर आर सो मेनी पीपल हु कैन नॉट कोप विद दोज एक्सपीरियंसेस। वो रिमाइंड करना भी उनके लिए एक बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। आखिरी बात, आल्दो इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद दिस टॉपिक, लेकिन सिर्फ वो पेन की मैं आपको बात बता रहा हूँ। मैं जब इंग्लैंड में था PhD के लिए, तो वहाँ पे मैं लोकल काउंसिल के लिए एज ए ट्रांसलेटर फॉर पश्तो एंड उर्दू में काम करता था। तो एक दिन मुझे कॉल आई कि जी आप फलाने डॉक्टर के क्लिनिक आ जाएं। तो एक अफ़गानी खातून है,
पश्तो स्पीकर है, उसके ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है, काउंसलिंग का कोई सेशन है। मैं ठीक है, मैं चला गया वहाँ पे। अब डॉक्टर ने एक सवाल पूछा, मैंने ट्रांसलेट करके बीवी खातून से पूछा, तो वो कुछ गड़बड़ जवाब, ठीक है, वो ज़्यादा गड़बड़ थी। मैं डॉक्टर से पूछा कि यार मुझे बता दो, इसकी बैकग्राउंड तो मुझे बता दो, हिस्ट्री क्या है उसकी। तो उसने फिर मुझे कहा कि जी अफगानिस्तान से वाया रोड, ठीक है, इधर आए थे, तो दरमियान में उसका एक छोटा बेटा भी था एंड उसकी डेथ हो गई और उसको दफनाना कर रास्ते में किसी मुल्क में दफनाना पड़ा, और वो ह्यूमन ट्रैफिकर उनको यहाँ पे, ह्यूमन स्मगलर उनको यहाँ पे ले आए। अब उस चीज़ का इम्पैक्ट उसके जहन पे इतना है कि ये उसका छठा सेशन है। तो छठे सेशन में उसका ये हाल था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रही है क्या नहीं कह रही। जस्ट इमेजिन के फर्स्ट सेशन में उसकी क्या हालत हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन जो है वो भी रिलेटेड और ऐसे चीज़ों की, क्यों मैंने स्टार्ट में आपसे कहा कि एक्सक्लूजन कौन करता है, लेबलिंग कौन करता है। क्रिमिनोलॉजी वालों को पता है लेबलिंग थ्योरी। लेबलिंग कौन करता है? हम करते हैं, मैं करता हूँ, आप करते हैं। किन की करते हैं लेबलिंग? वो जो एब्यूज़ हुआ है, जो विक्टिम है, हम उसकी लेबलिंग करते हैं, न कि जो परपेट्रेटर है, जो टेक्निकली होना परपेट्रेटर का चाहिए। I once again thankful to you people that you came here, and thank you very much. Thank you very much.